पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाएं पिछले 9 दिन से लगातार धरने पर हैं। किरोड़ी लाल मीणा के साथ मांगे राजस्थान सरकार के सामने रखी है। लगातार केंद्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसकी जानकारी ली है और आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ अरुण चतुर्वेदी, रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी ने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है और मांग की है, न्याय की है। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब हैं जो ज्ञापन सौंप कर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राठौड़ साहब, कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन पिछले 9 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं, किरोड़ी लाल जी बैठे हैं, लेकिन सरकार चेत नहीं दी। संवेदनहीन है सरकार। ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर सरकार प्रतिष्ठा का सवाल बनाए। मुख्यमंत्री जी को शायद इस बात से नाराजगी होगी कि सचिन पायलट जी के बंगले के बाहर वीरांगनाओं को जगह मिली और वो बैठ गई। हर मामले को संकीर्णता से नहीं देखना चाहिए। कल 2 मंत्रियों ने जब सारी बातचीत को मान ली, फिर मुख्यमंत्री उससे नकारे मुकरे, ये उन मंत्रियों का अपमान है। सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ नहीं रही। आज राजस्थान के लगभग जो सेवानिवृत्त लोग हैं राजस्थान में, जिनकी संख्या 22 लाख से ज़्यादा है, उन सब के मन में गुस्सा है कि सरकार इस प्रकार का अपमान कर रही है। और वही बातें हैं जो सरकार के मंत्रियों ने कही, अंत्येष्टि के समय पर कही। उन बातों से मुकरना निरंकुशता, निर्लिप्तता, निर्लजता को स्पष्ट करता है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विपक्ष इसके ऊपर राजनीति कर रहा है। जब हम तो मुख्यमंत्री जी से क्षमा मांग लेंगे अगर उन्हें हमारी बात यहाँ पहुँचना राजनीति लगता है, पर इन वीरांगनाओं की महिला दिवस है। इन वीरांगना 4 तारीख से धरने पर, आमरण अनशन पर बैठी है। भगवान के लिए मुख्यमंत्री जी के मेरे पास कोई मेरी बात पहुँचाए तो उनको मुख्यमंत्री जी हम यहाँ आ गए, हम आप कान पकड़ के माफी मांग लेंगे, पर भगवान के लिए इस अबला की जान बचाइए। 4 मार्च से अनशन पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ तो मानवता रहती होगी, कुछ तो संवेदनाएं रहती होगी। हर मामले के अंदर राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करिए। कल राजनाथ सिंह जी ने किरोड़ी लाल जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की। अब आगे पार्टी का क्या पक्ष रहने वाला, क्या स्टैंड रहने वाला? देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इसमें सियासत नहीं हो और सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हमारी पूरी पार्टी इसमें कूद पड़े और आवश्यकता पड़ने पर इन अबलाओं का अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सदन और सड़क दोनों जगह लड़ेंगे। अरुण चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई बड़ी मांग नहीं है जो कि पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार पास में ही बैठते हैं, यहाँ पर कुछ ही दूर पे मुख्यमंत्री जी का आवास है, लेकिन सुनाई नहीं हो रही। ये बड़ी विडंबना है। ये मांग केवल उतनी कर रही है कि जिसकी घोषणा अंत्येष्टि के समय सरकार के प्रतिनिधि के नाते 3 मंत्री गए, उन 3 मंत्रियों ने जो घोषणा की थी आप उसको पूरा कर दो। 9 दिन से लगातार धरने पे, अनशन पे हैं, उसके बाद भी नहीं। कल रात को 2 मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के नाते आते हैं, वो जिन बातों के ऊपर सहमति करके जाते हैं। अब इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो अनुचित है, वो गलत है। अब आगे क्या पक्ष रहेगा? आगे गवर्नर साहब ने कहा है कि मैं मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जो हो सकता है वो मैं करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को मैंने एक कठोर चिट्ठी लिखी है, तो मेरे ख्याल से कुछ परिणाम निकल के आएंगे। अशोक लाहोटी साहब भी हमारे साथ है। लाहोटी जी, जयपुर से आप हैं। इस तरीके के 9 दिन से लगातार धरना जारी है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं सुनने को तैयार नहीं। देखिए, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अपमान है। सरकार के वो कुकृत्य है जो शहीदों का अपमान कर रहा हो, सरकार का वो कुकृत्य है जो महिलाओं का अपमान कर रहे हो। आज इतने दिनों से महिलाएं यहाँ पर बैठी है, इनकी छोटी छोटी मांगे जो सरकार के मंत्रियों ने घोषणा की, जब चिता चल रही थी उस समय मंत्री घोषणा कर रहे थे, उन घोषणाओं को भी सरकार पूरा नहीं कर पाती, तो मैं समझता हूँ ये सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। कल राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सरकार कह रही है, और उसके बाद में बदल गई। अब वो तो प्रताप जी बताया कि वो जो बोल रहे थे वही सरकार है, तो फिर उनकी बोलने का क्या हुआ? पहले भी घोषणाएं उनकी थी, कल भी घोषणा उनकी थी, तो फिर वो कहाँ गए? या तो सरकार के मंत्री अपनी जो बातें उन्होंने कही उसके लिए माफी मांगे, या फिर सरकार उन बातों को पूरा करे। तो ये थे अशोक लाहोटी जी, जिन्होंने और राजेंद्र राठौड़ के साथ मिलकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि जो मांगे इनकी है वो पूरी की जाए, नहीं तो भाजपा और भी प्रदर्शन को बड़ा करेगी। और राज्यपाल से बातचीत की। कल रक्षा मंत्री ने किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री के साथ से भी इस बात का जायजा लिया, इस पूरी प्रकरण पर बातचीत की। और अब इस बात किरोड़ी लाल मीणा को ने जब 9 दिन पहले ये धरना शुरुआत की थी, जब इनके साथ थे, तब से लेकर आज लगातार ये धरना जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ये भी कहा कि ये राजनीति की जा रही है भाजपा के द्वारा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या इनको शहीदों की वीरांगनाओं को कब तक न्याय मिलेगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।